हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे हम क्या कर रहे हैं, आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 की हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री की, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री के आपके मैंने ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर्स ले चुके हैं एमपी हिस्ट्री से। आज हम एमपी हिस्ट्री में आपका एक जो छोटा सा टॉपिक है जिसमें महाजनपद काल वो देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनेगा, आप एंड तक देखिए। मैंने इसको मैप में भी लिख दिया। तो महाजनपद एक्चुअली में ये था, हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपका इंडियन हिस्ट्री का भी ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। एक्चुअली में क्या था, आपके बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के अनुसार, अंगुत्तर निकाय वगैरह के अनुसार क्या था कि आपके कबीले से क्या हुए, आपको पता है ऋग्वैदिक काल में आपके क्या थे, ऋग्वैदिक काल में आपके क्या थे, कबीले थे। ठीक है, जो आपका समाज था वो कबीलों में बटा था। कबीले ही आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में किस में बदल गए, आपके जनपद में बदल गए। ठीक है, और यही जनपद धीरे धीरे आपके किस में आए, महाजनपदों का रूप धारण कर लिया। और आपके लगभग 620वीं, ठीक है, यानी 600 ईसा पूर्व तक आते आपके आपका जो पूरा भारतवर्ष है वो 16 जनपदों में क्या हो गया, आपका बढ़ गया। जिसमें जो प्रमुख थे जैसे अवंती, मगध, ये सब क्या थे, आपके प्रमुख थे। और सबसे ज़्यादा प्रमुख जो था वो आपका कौन सा था, मगध जनपद। ठीक है, जिसमें बाद में वहाँ पर क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो ये हुआ आपके महाजनपद। अभी लेकिन है क्या, तो आपको पता है कि ऋग्वैदिक का था क्या था, जो आपका समाज में ऊंच नीच नहीं थी। ठीक है, हर जो इंसान जो योग्यता रखता था उसको वैसा क्या मिलता था, पद मिलता था। पद यहाँ पर कहने का मतलब वैसा वर्ण, जैसे अगर कोई इंसान पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छा है तो वो ब्राह्मण में कहलाता था। ठीक है, अगर किसको बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो वैश्य में आता था। जिसको युद्ध में लड़ने में अच्छा लगता था वो क्षत्रिय कहलाता था। जिनको सेवा वगैरह करने में, लेकिन सभी की क्या थी, एक बराबर क्या थी, एक मान्यता थी और एक आदर सम्मान था। ठीक है, औरतों की भी स्थिति अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था थी उसने क्या कर लिया, स्थायी रूप धारण कर लिया। ठीक है, अब है बात है, तो जब आपका कहते हैं कि एक स्थायित्व, वर्ण में स्थायित्व, जाति में स्थायित्व आता है तो इंसान क्या करता है, सेल्फिश होते जाता है। तो क्या करता है, अपने आसपास की यानी अपने संपत्ति का सृजन, ठीक है, और संपत्ति को समेटने में लगते जाता है। या उस समय जैसे लैंड वगैरह बहुत ज़्यादा महत्व रखती थी, तो आजू बाजू की लैंड को क्या करते थे, अपने से कमजोर शासकों को हराकर वो हड़प लेते थे। तो यही धीरे धीरे कबीले बने, फिर आगे जनपदों का रूप ले लिया, और इसके आगे फिर ये महाजनपदों का रूप ले लिया। तो आपके 16 जनपद थे। अब इन 16 जनपदों में, महाजनपदों में, मध्य प्रदेश के महाजनपद काल के बारे में हम अच्छे से आपका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अवंती जनपद जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन, उज्जैनी कहते थे, उज्जैन वाला जो साइड था, यानी ये वाला साइड। ठीक है, आपको मैप में अच्छे से दिख रहा है, ये वाला साइड जो था ये सबसे प्रमुख क्या था आपका, और विशाल महाजनपद था आपका, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये एक्चुअली में जो आपका अवंती था, ठीक है, जो अवंती महाजनपद था ये आपके 2 भागों में बटा हुआ था, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिण अवंती। जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती था उसकी राजधानी क्या थी, आपकी माहिष्मती थी। और इन दोनों को जो विभाजित करने वाली नदी थी उसका नाम क्या था, वेत्रवती नदी, यानी बेतवा नदी। तो ये तो हो गया अवंती के बारे में। अब कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद जो हैं, जो आपके इस आपके महाजनपद काल से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं, तो उनके बारे में हम एक अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, उनके प्राचीन नामों के बारे में और उनके आज के नवीन नामों के बारे में। इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, वत्स जनपद जो ग्वालियर साम्राज्य में फैला हुआ था। ठीक है, नलपुर था जो आपकी शिवपुरी में फैला हुआ था। चेदी महाजनपद जो था आपका खजुराहो के साइड फैला हुआ था। ठीक है, तुंडीकर एक महाजनपद था, वो दमोह साइड फैला हुआ था। और दशाण जो था आपका वो विदिशा को कहा जाता था। और अनूप जो था वो निमाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, तो वत्स यानी ग्वालियर, नलपुर शिवपुरी, ठीक है, चेदी खजुराहो, तुंडीकर दमोह, दशाण विदिशा, अनूप निमाड़ और खंडवा खरगोन के साइड। तो ये हो गया आपके पूरे महाजनपद, जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए। आप होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज़